रीडिंग कैंपेन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम यहाँ समझ लेते हैं। जो रीडिंग कैंपेन चल रहा है उसको समझते हैं फैक्ट के माध्यम से। तो रीडिंग कैंपेन के लिए जो जियो आया था वो 3 जनवरी 2022 को इसका जियो आया था, जो आप देख रहे हैं। नंबर 2, परिषद एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 100 डेज रीडिंग कैंपेन चलाया जाना है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत अभियान का शुभारंभ किया गया है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा कक्षा 8 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त पर्सपेक्टिव्स या परिप्रेक्ष्य में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 100 डेज रीडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई है। यानी कि किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? ये शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ये एक महत्वपूर्ण पहल है रीडिंग कैंपेन की। 100 डेज रीडिंग कैंपेन माह जनवरी 2022 से प्रारंभ होकर 100 दिनों तक, लगभग 100 दिनों तक 14 सप्ताह के लिए आयोजित किया जाएगा। इसका लक्ष्य बाल बाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा होंगे या हैं। उन्हें वर्गीकृत इस तरह से किया गया है: बाल बाटिका से कक्षा 2 तक, कक्षा 3 से कक्षा 5 तक और कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। सुलभ संदर्भ हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत जियो के साथ दिशा निर्देश की प्रति संलग्न की गई है। 100 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन कैसे हो? नेशनल अचीवमेंट सर्वे सहित भारत में विभिन्न शोध अध्ययनों से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कई बच्चे एक साधारण कक्षानुसार वाक्यों और गद्यांशों को पढ़ने में सक्षम नहीं है। इसीलिए 100 डेज रीडिंग कैंपेन प्रारंभ किया गया है। क्यों प्रारंभ किया गया है आप समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे एक साधारण कक्षानुरूप वाक्यों और गद्यांशों को पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके। इसलिए रीडिंग कैंपेन चलाया जा रहा है। बच्चों में स्कूल आने से पहले ही पढ़ने लिखने की समझ विकसित हो जाती है। बच्चे अपने आसपास की लिखित सामग्री को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे बिस्किट और टॉफी, सड़क के किनारे पोस्टर, विज्ञापन, घर पर अखबार, कहानी की किताबें, पत्र, पोस्टकार्ड आदि। बच्चों के पूर्व ज्ञान को उनके साक्षरता कौशल के विकास का आधार माना जा सकता है। पठन अभियान की आवश्यकता समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः बेहतर विद्यार्थी बनते हैं, जिससे विद्यालय और जीवन के अन्य क्षेत्रों में उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों में पढ़ने की आदत कैसे विकसित की जाए? विभिन्न प्रकार की आकर्षक चित्रों से युक्त सरल और मनमोहक कहानी की किताबों की उपलब्धता और बच्चों की उन तक पहुंच सुनिश्चित करना। समूह पठन अभियान की अवधि विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चों को नियमित आधार पर समय और सहज वातावरण उपलब्ध कराना। यानी कि इसको रीडिंग कैंपेन को हम पठन अभियान भी कह सकते हैं। पठन अभियान गतिविधियां, कौन कौन सी गतिविधियां कराई जाएं? जोर जोर से पढ़ना, साथ साथ पढ़ना, उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तक पर चर्चा, भूमिका यानी रोल प्ले, शब्द खेल आदि का आयोजन करना। पठन अभियान के लिए रणनीति क्या होगी, इसको भी समझ लेते हैं। पठन अभियान का उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, शैक्षिक प्रशासकों आदि सहित राज्य, जनपद, ब्लॉक, पंचायत और विद्यालय स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। 100 डेज रीडिंग कैंपेन 14 सप्ताह तक जारी रहेगा। जैसे हमें ऊपर भी हमने देखा है, पढ़ने को मनोरंजक बनाने और इससे आजीवन जुड़ाव बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां क्रियान्वित की जाएंगी। उसी क्रम में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी साप्ताहिक गतिविधि प्रेषित की जाती हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसे स्कूल को प्रेषित किया जाता है। साप्ताहिक गतिविधियों के संदर्भ में निर्देश, इन्फोग्राफिक्स आदि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा समय समय पर प्रेषित किए जा रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत गतिविधियों का साप्ताहिक कैलेंडर भी तैयार किया गया है। अभिभावकों और समुदाय की सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से प्रेषित विभिन्न कंटेंट नियमित रूप से बच्चों और अभिभावकों को व्हाट्सएप आदि के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां की जाएं, जिससे कि बच्चे दिए गए सप्ताह में गतिविधि को दोहरा सकें और अंततः इसे समझकर साथियों और भाई बहनों के साथ स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित करने में सक्षम हो सके। जनपद, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपेक्षित सहयोग लिया जा सकता है। प्रेरणा साथी द्वारा इस अभियान के संचालन हेतु बच्चों को घर पर ही पठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि दिनांक 22 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाना है और इस अवधि के दौरान पूरे देश में कहानी पढ़ो अपनी भाषा में अपनी कहानी पढ़ना आयोजित किया गया है। पठन अभियान हेतु संसाधनों की उपलब्धता कैसी रहेगी? राज्य द्वारा विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराई गई पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, सहज पुस्तिकाएं, पाठ्य पुस्तकाएं, प्रिंट सामग्री, स्थानीय भाषा में उपलब्ध कहानी आदि, दीक्षा पोर्टल, प्रेरणा पोर्टल, NCERT की वेबसाइट आदि पर उपलब्ध विभिन्न संसाधन, NCERT नेशनल बुक ट्रस्ट, NBT स्टोरी वीवर, प्रथम बुक्स, रूम टू रीड क्लाउड्स आदि पर संसाधन उपलब्ध हैं। इसका अभिलेखीकरण भी किया जाना है। किस तरह से अभिलेखीकरण किया जाना है इसको भी हम समझ लेते हैं। जनपद, ब्लॉक, विद्यालय द्वारा गतिविधियों का अभिलेखीकरण किया जाना है। 100 डेज रीडिंग कैंपेन के लघु वीडियो, प्रशंसा पत्र, फोटोग्राफ का संकलन किया जाएगा। राज्य परियोजना कार्यालयों को भी साप्ताहिक रूप से प्रेषित किए जाएंगे। पठन अभियान के दौरान अंत में प्रत्येक जनपद द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस को राज्य परियोजना कार्यालय के साथ साझा किया जाएगा। साथ ही में जनपद कार्यालय द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों, मीडिया चैनलों के माध्यम से प्रकाशित व प्रसारित किया जाएगा। अनुश्रवण की क्या स्थिति रहेगी इसको भी हम समझ लेते हैं। 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली साप्ताहिक गतिविधियों का अनुश्रवण राज्य परियोजना कार्यालय से किया जाएगा। जनपद और विकासखंड स्तर पर इस कार्यक्रम के लिए सप्ताहवार निर्धारित बिंदुओं पर शिक्षकों के सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री रणनीति बनाई जाएगी। प्राचार्य, डाइट, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समस्त खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगी 100% विद्यालयों, शिक्षकों एवं बच्चों की सहभागिता इस अभियान में सुनिश्चित हो। SRG, ARP एवं शिक्षक संकुल के माध्यम से आयोजित की जाने वाली गतिविधियों पर सतत चर्चा एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु शिक्षकों एवं अभिभावकों को निरंतर प्रेरित किया जाएगा। अतः यह भी निर्देशित किया गया है कि 100 डेज कैंपेन के अंतर्गत संलग्न रूपरेखा के अनुसार सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यक्तिगत अभिरुचि के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन अनुश्रवण भी किया जाए। साप्ताहिक प्रगति से राज्य परियोजना कार्यालय को भी अवगत कराया जाए।